हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के अंदर अपना 7वां अध्याय निर्देशांक ज्यामिति को स्टार्ट करते हैं। इसकी जो कुछ सामान्य बातें हैं, कुछ सामान्य जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने को पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं, पहले अपने उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद जो इसकी प्रश्नावली है उसको करेंगे। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति मतलब निर्देशांक होता क्या है। तो किसी भी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि कागज़ के ऊपर, जहाँ प्लेन पेपर के ऊपर या अपने ज़मीन के ऊपर किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए, जहाँ उसको प्रदर्शित करने के लिए दो अक्षों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी को अपने निर्देशांक कहते हैं, जिसको अपने एक्स अक्ष या वाई अक्ष कहते हैं। जैसे अपने ग्राफ के अंदर तीसरी प्रश्नावली के अंदर दो अक्ष अपने ग्राफ के ऊपर लिए थे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वो सेम ही यहाँ पे 7वीं प्रश्नावली निर्देशांक के अंदर अपने पास आते हैं। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे कोई बिंदु लिया, इस तरीके से कोई बिंदु इंकित किया। अब इस बिंदु को अगर अपने को इसकी स्थिति का पता लगाना है कि ये कहाँ पे स्थित है, तो इसके लिए अपने को एक तल लेना पड़ेगा, जिसको अपने निर्देशांक तल या कार्तिकीय तल कहते हैं। जैसे इस तरीके से अपने दो अक्ष ले लिए, यहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, वो अपना मूल बिंदु होता है। ये पूरा का पूरा अपना हो जाएगा, इसको अपने एक्स अक्ष कहते हैं, और ये जो अक्ष होता है इसको अपने वाई अक्ष कहते हैं। अब ये जो बिंदु अपने यहाँ पे लिए, जैसे मान लो इसको अपने ए नाम दिया, तो ये बिंदु एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, यानी कि इससे कितनी दूरी पर है, और ये जो वाई अक्ष है इससे कितनी दूरी पर है। तो ये जो दूरी होगी, ये दूरी तो अपनी होगी एक्स वाली दूरी, यानी कि एक्स से कितनी दूरी है, ठीक है। और ये जो लंबवत दूरी होगी अपनी सीधी खड़ी हुई दूरी, ये हो जाएगी वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो इस बिंदु को दर्शाने के लिए अपने को दो निर्देशांकों की जरूरत पड़ती है, जिसको अपने एक्स निर्देशांक या उसका भुज कहते हैं, और दूसरा होता है वाई निर्देशांक या उसको अपने कोटि कहते हैं। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाती है। तो ये कई बार अपने को वस्तुनिष्ठ के अंदर या खाली स्थान के अंदर लिखा आ सकता है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का, और ये अपने को खाली स्थान में दे दे कि अपने को खाली स्थान में भरना है, तो उसके बाद कहलाती है। तो अपने को उसमें भरा जाएगा एक्स निर्देशांक, या फिर उसमें अपने भुज भर सकते हैं। दूसरा, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या फिर उसको अपने कोटि कहते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 होते हैं। तो ये अपने को वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आते हैं उसमें पूछ सकता है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, और वहां पे अपने को ऑप्शन दे देगा, जैसे 0 0 दे दिया, 1 2 दे दिया, 0x दे दिया, 0y दे दिया। इस तरीके से अलग 4 ऑप्शन अपने को दे देगा, और उनमें से अपने को जो सही उत्तर है वो अपने को टिक करना होता है। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x,0 होते हैं, और इसको अपने क्या कहते हैं, इसको अपने एक्स निर्देशांक कहते हैं या फिर भुज कहते हैं। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0y होते हैं, और 0 इसको अपने वाई निर्देशांक या फिर कोटि कहते हैं। और अपने से एक पूछता है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो इस तरीके से ये अपने को छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे अपने को पता होने चाहिए। उसके बाद जैसे यहाँ पे अपने काफी सारे बिंदु दे रखे हैं, अगर ये बिंदु अपने से ये बिंदु पूछ ले, इस तरीके से बिंदु देके कि ये कौन से तल के अंदर है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, या फिर चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर है। तो इस तरीके से जो अपना निर्देशांक होता है, तो निर्देशांक के अंदर ये जो एक्स अक्ष है, इस तरफ सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस वाले होते हैं, और इस तरफ एक्स अक्ष पे सारे के सारे मान माइनस वाले, ऊपर की ओर वाई वाले सारे के सारे किसके होंगे, प्लस वाले होंगे, और नीचे की ओर वाई वाले जो भी मान होंगे वो सारे माइनस वाले होंगे। तो ये जो पहला चतुर्थांश अपना होता है, फर्स्ट चतुर्थांश होता है, इस फर्स्ट के अंदर दोनों ही मान किसके होंगे, प्लस प्लस के होंगे। दोनों ही मान किसके होते हैं, प्लस प्लस के। और जो द्वितीय चतुर्थांश होता है, द्वितीय चतुर्थांश में देखें, ये जो वाई का जो एक्स का मान है, ये एक्स का मान माइनस में, और ये जो वाई का मान है वो प्लस में। तो इसमें ये जो x का मान होगा माइनस का, और जो y का मान होगा प्लस का। यानी कि इस तरीके कोई बिंदु अपने को मिले तो वो द्वितीय चतुर्थांश के अंदर होता है। उसके बाद तीसरे चतुर्थांश के अंदर अगर अपने बात करें,
तो x का मान भी माइनस के अंदर, y का मान भी किसके अंदर है, माइनस में, यानी कि दोनों ही मान किसके होंगे, माइनस माइनस के हैं। तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा, वो तीसरे चतुर्थांश में होगा। जैसे माइनस के 3 और माइनस का 5 अपने को बिंदु देकर पूछे कौन से चतुर्थांश में है, तो ये तीसरे चतुर्थांश के अंदर अपने पास आता है। उसके बाद चौथे चतुर्थांश की बात करें तो चौथे के अंदर x का मान प्लस का होता है, y का मान माइनस का होता है। तो इसका जो मान, जो बिंदु अपने को दिया होगा वो कुछ इस तरीके का, जैसे 5 और माइनस के 2, यानी कि जो x का मान होगा वो प्लस का होगा और जो y का मान होगा वो माइनस का होगा। तो यहां से चारों चतुर्थांश के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि कौन से चतुर्थांश का चिन्ह किस तरीके का होता है, ताकि अपने से कोई पूछे तो अपने इसमें मान बता सकते हैं। इसके बाद अपने से जैसे पूछता है कोई भी बिंदु दे के, जैसे 2 और 3 दे दिया, 2 3 की, यानी कि 2 और 3 की x अक्ष से दूरी, कि x अक्ष से दूरी बतानी है। तो जब x अक्ष की बात करते हैं तो उसमें अपने को जो y वाला मान है वो अपने को बताना है, यानी कि 2 3 की x अक्ष से दूरी। जैसे यहाँ पे अपना कोई बिंदु यहाँ पे आया, ये 2 और 3 बिंदु, यानी कि 2 और 3। अब इसकी x अक्ष से दूरी पूछी है, तो ये तो अपना हो गया x अक्ष, यानी कि ये वाला x अक्ष है। तो ये x अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो अपने को किसका मान बताना पड़ेगा, अपने को जो y का मान है वो बताना पड़ेगा, यानी कि x अक्ष से दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर y अक्ष से दूरी पूछता है तो y अक्ष से जो दूरी होगी वो अपनी 2 होगी। नेक्स्ट अपने इसमें जो आता है वो दूरी वाला सूत्र है, जो दूरी सूत्र से अपने को यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि दूरी वाला जो सूत्र है वो किस तरीके का होता है। यह आ जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है अपने यहाँ पे। तो इस तरीके का सूत्र भी अपने लिख सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, यानी कि x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर आ जाएगा। और या फिर अपने को इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर आता है वर्गमूल का निशान। कुछ विशेष रूप के अंदर जब अपने को बोला जाए कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो, या एक साइड में अपने को 0 0 बिंदु दे दे और दूसरी साइड में कोई दूसरा और कोई बिंदु अपने को यहाँ पे दे दे कि 0 0 और 2 3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, इन दोनों बिंदुओं के बीच की, या फिर 0 0 की जगह पे सीधे लिखा आ जाए कि मूल बिंदु की 2 3 से दूरी ज्ञात कीजिए। तो उस कंडीशन के अंदर जब अपने को एक साइड में 0 0 बिंदु दे रखा हो, एक साइड में कुछ और बिंदु दे रखे हो, या फिर लिख रखा हो कि मूल बिंदु की 2 3 से दूरी ज्ञात कीजिए, तो अपने को सिंपली छोटा सूत्र भी लगा सकते हैं, यानी कि जो ऊपर सूत्र बताया है वो तो अपने लगा ही सकते हैं, यानी कि x1 ये y1, यानी कि ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान और ये y2 का मान हो जाएगा। जो ऊपर सूत्र बताया वो तो इसमें लगेगा ही, उससे भी सही हो जाएगा, लेकिन इसको अपने शॉर्ट रूप के अंदर भी कर सकते हैं जब अपने को एक साइड में बिंदु 0 0 दे रखे हों। तो इसका सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर आ जाएगी होल स्क्वायर आ जाएगी। तो आगे की जो प्रश्नावली है वो अपने देखते हैं, जो 7.1 के अंदर है, किस तरीके के सवाल है उनको अपने सॉल्व करते हैं। अब अपने आगे जो प्रश्नावली है अपनी 7.1, उसके जो सवाल है दूरी वाले सूत्र से, दूरी वाला सूत्र लगाकर पहले सवाल के अंदर 3 पॉइंट दिए हैं, इनको अपने 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट के अंदर अपने को दे रखा है, दो बिंदुओं के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं, 2 3 है, और दूसरे बिंदु के जो निर्देशांक है वो 4 और 1 है। जैसे कि पहले आपको बताया कि जो पहला मान होता है वो अपना x अक्ष का होता है, दूसरा मान y अक्ष का होता है। यहाँ पे दो बिंदु आ रहे हैं, इसलिए ये जो पहला मान अपना होगा x1 का मान हो जाएगा 2 यहाँ से। इसके बाद जो y1 का मान है वो अपने पास आ जाएगा 3। उसके बाद फिर दूसरे बिंदु में देखें, दूसरे बिंदु के अंदर जो पहला मान होगा वो अपना x2 का मान होगा, और जो दूसरा मान होगा वो अपना y2 का मान होगा। तो इस तरीके से इन बिंदुओं से अपने x1 y1 का मान पहले बिंदु से
दूसरे बिंदु से x2 और y2 का मान यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इसमें अपने लगाते हैं दूरी वाला सूत्र, यानी कि दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का फॉर्मूला है x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद फिर y1 माइनस y2 इस बिंदु की होल स्क्वायर आ जाएगी। अब इसमें रखने हैं अपने मान, जैसे कि यहाँ पे आप देखें x1 लिखे तो सिंपली x1 देखें, x1 का मान 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, माइनस x2 तो x2 का मान यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद ये होल स्क्वायर आ जाएगी। फिर आगे नेक्स्ट देखें y1 है तो y1 का मान यहाँ पे दे रखा है अपने को 3, माइनस y2 का मान अपने को दे रखा है 1। इस तरीके से स्क्वायर लगाते हुए और इस पूरे का वर्गमूल आता है। अपने को 2 में से 4 माइनस करने हैं, 2 में से 4 माइनस नहीं कर पाते तो 4 में से 2 माइनस कर दें, 2 बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे ये। और इस तरफ देखें 3 में से 1 माइनस करेंगे, 2 बचेंगे, 3 में से 1 सीधा माइनस हो रहा है। यहाँ पे 2 में से 4 अपने को लगता है कि माइनस नहीं होता तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दी तो उत्तर आ गया 2। अब जो बड़ी संख्या वो माइनस की है तो माइनस का इसके आगे चिन्ह है वो अपने को लगाना है। नेक्स्ट अपना आ जाएगा, अब 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करने पर 4 होता है और इस 2 का वर्ग करने पर भी 4 होता है। चाहे माइनस वाली संख्या का वर्ग करें तो भी प्लस का 4 आएगा, प्लस वाली संख्या का इसका वर्ग करें तो भी ये प्लस का 4 आएगा। अब दोनों को अपने प्लस कर दें, 4 और 4 को प्लस करने पर अपने पास क्या आता है 8 आता है, यानी कि 8 मात्रक है। इसको अपने इकाई लिख सकते हैं। अब 8 का अगर अपने वर्गमूल निकालना चाहें तो इस तरीके से यहाँ पे रफ के अंदर आप करके देख सकते हो। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो 2 के पाड़े से इसके अभाज्य गुणनखंड करें 4, फिर 2 के पाड़े से 2 आ जाएगा, फिर 2 की टेबल से 2 पे 1 आ जाएगा। अब जितनी संख्याओं का पूरा पूरा जोड़ा बन जाता है वो तो वर्गमूल से बाहर आती है, जिसका जोड़ा पूरा नहीं बनता वो वर्गमूल के अंदर ही रहती है। तो इसमें जो दूरी आ जाएगी, दूरी इसको अपन लिख सकते हैं 2 और वर्गमूल में 2 मात्रक। ये अपना पहला पॉइंट। इस तरीके से किसी भी दो बिंदुओं के बीच की अपनी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आगे फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के अंदर यहाँ पे अपने देखें तो सेकंड पॉइंट अपना ये दे रखा है। इसमें सबसे पहले x1 का मान अपने लें तो x1 का मान आ जाएगा माइनस के 5, फिर y1 का मान अपने पास आ जाएगा 7। उसके बाद फिर दूसरे बिंदु से x2 का मान है माइनस का 1 और y2 का मान है वो अपने पास है 3। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी वाला यहाँ पे अपने फॉर्मूला लगा देंगे, x1 माइनस x2, उसके बाद y1 माइनस y2, इसकी स्क्वायर करनी है और उसके पूरे के ऊपर लगाना है वर्गमूल का निशान। सबसे पहले x1 का मान लिखें तो x1 का मान यहाँ पे माइनस के 5 है तो अपने पास आ जाएगा -5, फिर ये माइनस, उसके बाद x2 का मान माइनस का 1 है तो एक तो जो x2 का मान है वो माइनस का आ रहा है और एक अपना सूत्र के अंदर माइनस का निशान, तो ये माइनस और ये माइनस अपने क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यानी कि +1, उसकी स्क्वायर आ जाएगी। बाद में y1 का मान अपने पास है 7 तो यहाँ लिखा 7, माइनस में y2 का मान अपने पास है 3 तो यहाँ पे लगा देंगे 3, पूरे का वर्गमूल आ जाएगा। माइनस के 5 और प्लस के 1 है तो एक संख्या माइनस की आ रही हो और एक संख्या प्लस की आ रही हो तो अपने को माइनस करना होता है, घटाना होता है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो 4 बचेगा। अब जो बड़ी संख्या माइनस की है तो उसके आगे निशान आएगा माइनस का। फिर 7 में से 3 कट करेंगे, 7 में से 3 कट करने पर 4 आता है, इसका आ जाएगा स्क्वायर और पूरे के ऊपर है वर्गमूल। अब 4 का वर्ग करेंगे, 4 की स्क्वायर 16 होती है, इस 4 की स्क्वायर भी 16 होती है। 16 और 16 को अपने प्लस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 32 मात्रक। इसका अगर अपने वर्गमूल निकालना चाहें कितना आएगा तो 32 का इस तरीके से अपने रफ फेस पे करके देख सकते हैं। 2 के पाड़े से करें 16, फिर 2 के पाड़े से करें 8, फिर 2 के पाड़े से कर देंगे 4, फिर 2 के पाड़े से जाएगा 2 पे और फिर 2 से जाएगा 1 पे। दो संख्याओं का जोड़ा 1 बना, 2 का 1 जोड़ा, मतलब इसमें से 2 ले लेंगे, इसमें से 2, तो ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपस में 4, यानी कि इस 2 में एक जोड़े में से एक संख्या 2 और इस जोड़े में से एक संख्या 2 दूनी 4 और ये 2 का जोड़ा पूरा नहीं बन रहा तो ये रूट के अंदर ही रहेगा।
तो इसका जो 32 का वर्गमूल अपने लिख सकते हैं उसको लिख सकते हैं 4 और रूट के अंदर 2। नेक्स्ट अपना आता है तीसरा जो पॉइंट है अपने पास। तीसरे पॉइंट में अपने को बिंदु दे रखा है ए बी और एक दे रखा है अपने को माइनस का ए और माइनस का बी। यहां से अपने x1 y1 के मान लिखें। पहले x1 का मान अपने पास है 1, उसके बाद y1 का मान है अपने पास b, इसके बाद फिर x2 का मान अपने पास आ जाएगा माइनस का a और y2 का मान अपने पास आ जाएगा माइनस के b। अब ये जो मान अपने पास आए हैं ये दूरी वाले सूत्र के अंदर अपने लगाते हैं, यहां से दूरी वाले फॉर्मूले से। तो दूरी का सूत्र आ जाएगा x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 और इसकी होल स्क्वायर आ जाएगी, पूरे के ऊपर वर्गमूल का निशान है। यहां से देखें कि x1 का जो मान अपने पास है ये x1 का मान a आ रहा है, तो इस x1 की जगह पे a, माइनस का निशान माइनस, उसके बाद x2 है तो x2 का मान माइनस का a, एक ये जो मान है वो माइनस का, एक अपने पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो एक तो ये माइनस का इसमें है, एक माइनस का इसमें है, तो ये अपना हो जाएगा प्लस का। उसके बाद फिर y1 का मान देखें तो y1 का मान यहां से अपने पास है b, माइनस y2 का मान माइनस का b है तो ये प्लस का b हो जाएगा। और इस पूरे के ऊपर अपने को लगाना है वर्गमूल का निशान। a और a दोनों को जोड़ेंगे तो ये अपने पास हो जाएंगे 2a बनते हैं, b और b भी जोड़ेंगे दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 2b और पूरे के ऊपर है वर्गमूल का निशान। अब 2 का वर्ग करने पर तो आता है 2 का वर्ग करेंगे 4 और a स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 का वर्ग करेंगे 4 और b की करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में से 4 कॉमन निकाल दें, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 कॉमन निकाला तो ये बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसके ऊपर है वर्गमूल का निशान। 4 का वर्गमूल अपने पास 2 आता है और a स्क्वायर और b स्क्वायर का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये इसका आंसर अपने पास दूरी जो है इसकी वो आ जाएगी। तो इस तरीके से अपने को थर्ड पॉइंट में ये प्रश्न दे रखा था, यहां से x1 y1 x2 y2 के मान लेकर इस सूत्र में रखते हुए इसको सॉल्व किया है। आगे दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को बोला है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अपने इस तरीके से एक रेखा खींचकर भी इस दो बिंदुओं को अपने दर्शा सकते हैं कि दो बिंदु A और B, A बिंदु अपना 0 0 हो जाएगा और B बिंदु जो अपना दे रखा है वो 36 और 15 दे रखा है। तो यहाँ पे जो x1 y1 के मान है वो अपने लिख सकते हैं कि x1 का मान अपने पास है 0 और y1 का मान भी अपने पास क्या है 0, यानी कि पहले बिंदु से x1 का मान 0 है, y1 का मान भी 0 है। फिर दूसरे बिंदु से x2 का मान 36 है और y2 का मान है 15। तो यहां लिखेंगे x2 बराबर में 36 और लिखेंगे y2 बराबर में 15। अब दूरी ज्ञात करनी है तो यहां लिख देंगे दूरी a b और दूरी का जो सूत्र अपने लगाते हैं x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और इसकी आ जाएगी अपने यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगी। इसके बाद इसमें रखने होते हैं मान, जैसे कि x1 है तो x1 का मान अपने देखें तो x1 का मान है यहाँ पे 0 लगा दिया, माइनस का निशान है माइनस का लगा देंगे। x2 है तो x2 का मान यहाँ पे देखें अपने 36 है तो इस x2 की जगह पे आ जाएगा 36। फिर y1 है तो y1 का मान यहाँ पे देखें, y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान अपने पास आ रहा है 15 और इसकी स्क्वायर है और पूरे के ऊपर अपने को वर्गमूल लगाना है। अब 0 में से 36 माइनस करें तो माइनस के 36 आएंगे और 0 में से 15 माइनस करें तो माइनस के 15 स्क्वायर आ जाएगी और इसके ऊपर पूरे के ऊपर वर्गमूल का निशान है। अब 36 का स्क्वायर करना है, मतलब 36 को 36 के साथ ही अपने क्या करनी है गुणा करनी है। तो जब 36 को 36 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 1256 और 15 को 15 से यानी कि 15 की जो स्क्वायर होती है वो अपने पास आ जाएगी 225। अब इन दोनों को प्लस करें तो 6 और 5 तो अपने पास हो जाएंगे 11। अगर दोनों को यहाँ पे प्लस करते हैं 5 और 6 11 का 1 आ जाएगा, 1 हासिल, 2 और 5 7 और 1 हासिल दिए अपने पास आ जाएगा 8 हो जाएंगे। फिर 2 और 2 हो जाएंगे 4 यहाँ पे
और उसके बाद आ जाएगा ये 1। तो इस तरीके से दोनों के जो बीच की दोनों को प्लस करने पर अपने पास आ जाएगा 1481। 36 का जो वर्ग है वो अपने पास होता है 1296। 36 को 36 से गुना करेंगे 1296। दोनों को अगर अपने प्लस करते हैं 1296 और 225 को अगर प्लस किया जाए तो अपने पास इनको 6 और 5 11, 9 2 11 और 1 हो जाएंगे 12 का 2 और ये हो जाएंगे 1521। अब 1521 का अपने निकालना है वर्गमूल निकालना है यहां से। तो 1521 का वर्गमूल अपने इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये पहले 2 के पाड़े से जाएगा नहीं, ये जाएगा 3 के पाड़े से। 3 5 है 15, फिर 3 7 है 21 आ जाएंगे। फिर 3 के पाड़े से जाएगा 3 एकम 3, 2 बचे और 6 3 18 और 9 3 27, 169 जाता है 13 से। 13 से 1 पे जाएगा तो 2 का जोड़ा और ये 2 संख्याओं का जोड़ा यानी कि 13 ये हो जाएंगे 39। यानी कि जो दूरी आएगी दोनों बिंदुओं के बीच की वो आ जाएगी अपने पास 39 मात्रक। इसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर यहाँ पे अपने देखें, तीसरे पॉइंट में दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 सरेखी है या नहीं। तो सरेखी पहले इन तीनों बिंदुओं को अपने एक रेखा पर दर्शाते हैं। सरेखी का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर एक ही रेखा के ऊपर तीनों बिंदुओं का होना। तो पहला बिंदु है 1 5, दूसरा बिंदु अपने को दे रखा है 2 और 3 और तीसरा बिंदु अपने को दे रखा है -2 और -11, A B और C। अब सरेखी तभी होंगे जब ये जो AB दूरी है और जो BC दूरी है यानी कि ये AB दूरी और BC दूरी, इन दोनों दूरियों का योग AC दूरी के बराबर आ जाए। मतलब ये छोटे छोटे जो दूरियां हैं ये पूरी लाइन को अगर अपने 2 छोटे हिस्सों में तोड़ें, एक A से B हिस्सा हो गया, एक B से C हिस्सा हो गया। अब ये भी दूरी है यानी कि A से B तक दूरी और B से C तक दूरी, इन दोनों दूरियों का योग इस टोटल दूरी के अगर बराबर आता है तो वो सरेखी है। अगर वो बराबर एक जैसा नहीं आता तो वो सरेखी अपने पास नहीं होंगी। तो पहले अपने को AB दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां लिखेंगे दूरी AB तो दूरी AB के अंदर अपने को अब यहां से सूत्र लगा देंगे इसमें x1 x2, फिर आ जाएगा y1 y2 की स्क्वायर, पूरे के ऊपर वर्गमूल का निशान। अब AB है तो A बिंदु और B बिंदु से अपने को मान लेने हैं, ये तीसरे बिंदु से अपने को मान नहीं लेने, सिर्फ A और B बिंदु से ही मान निकालेंगे। तो इसमें x1 का मान आ जाएगा 1, फिर x2 का मान ये दूसरे बिंदु में 2 आ जाएगा। आगे y1 का मान है 5 और y2 का मान है 3, तो ये हो जाएंगे 5 और 3, इनकी स्क्वायर है और पूरे के ऊपर आ जाएगा वर्गमूल का निशान। 1 में से 2 घटाएं तो माइनस का 1 बचेगा, 5 में से 3 घटाएं 2 बचेंगे। 1 का वर्ग करने पर 1 होता है, 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 5 मात्रक। ये तो अपनी आ जाएगी दूरी AB दूरी आ जाएगी। उसके बाद फिर अगला जो है B से C दूरी अपने को लेके चलनी है, यानी कि दूरी BC। तो इसमें भी सेम ही सूत्र से ये अब x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा और ये y2 का मान, यानी कि B और C बिंदु से लेके चलना है। तो सूत्र होता है x1 माइनस x2 का मान -2 है, एक ये माइनस, एक सूत्र में माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर y1 का मान 3 है और y2 का मान -11 तो +11 हो जाएंगे। फिर 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, यानी कि 2 और 2 को प्लस कर देंगे 4 हो जाएंगे। 3 और 11 को प्लस करेंगे, 3 और 11 अपने पास होते हैं 14। 4 का वर्ग करेंगे 16 होता है और 14 का वर्ग करने पर आता है 196। 16 और 196 को अगर अपने प्लस करें तो अपने पास आ जाएगा 212 मात्रक रूट के अंदर। ये दूरी BC ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार से फिर तीसरी जो दूरी है अपनी दूरी A से C तक की जो दूरी है, मतलब ये पूरी दूरी A से C तक, तो इसमें x1 y1 ये बिंदु हो जाएंगे, x2 y2 ये बिंदु हो जाएंगे। x1 माइनस x2 और y1 का मान है 5 और माइनस y2 का मान -11 तो ये +11।
1 और 2 को प्लस करेंगे 3 होते हैं, 5 और 11 को प्लस करेंगे 16 आ जाएंगे यहाँ पे अपने पास। 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, 16 का वर्ग करने पर अपने पास आता है 196। दोनों को प्लस करें 9 और 196 को प्लस करने पर अपने पास 16 का वर्ग 256 होता है, 256 होता है 16 का वर्ग। 256 और 9 को अपने प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 265 और रूट के अंदर ये आ जाएगा मात्रक, यानी कि 9 और 256 को प्लस करने पर 265 मात्रक आता है। अब दूरी AB जो कि √5 है और दूरी BC जो कि रूट में 215 है, इन दोनों को प्लस करें तो ये दूरी AC के बराबर अपने पास नहीं आती। तो यहां से लिख सकते हैं कि AB प्लस में BC बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है? AC के बराबर नहीं है। अतः तीनों बिंदु सरेखी नहीं है। इस तरीके से जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चौथे प्रश्न के अंदर अपने को बोला है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु जो हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर आ जाएं, कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे अपने को ABC दे रखे हैं, तो लगातार कोई भी बिंदु ले से, जैसे A का मान अपने यहां से स्टार्ट करें कि ये 5 और -2 हो गया, फिर B बिंदु के निर्देशांक 6 और 4, फिर C बिंदु के निर्देशांक अपने आ जाएंगे 7 -2। अब इनकी दूरियां ज्ञात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए अगर कोई भी दो दूरियां बराबर आ जाती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले दूरी AB लेके चलते हैं। ये दूरी ज्ञात करने का अपने लगा दिया यहाँ पे सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। AB बिंदु है तो A और B बिंदु से ये x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा और ये y2 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे मान रख रहे हैं सीधे ही, x1 का मान 5 और -x2 का मान है 6, फिर y1 का मान है -2 और जो y2 का मान है वो अपने पास आ जाएगा 4। 5 में से 6 घटा देंगे, माइनस का 1 बचता है। दोनों संख्या माइनस माइनस की जुड़ जाएंगी लेकिन माइनस की रहेंगी। 1 का वर्ग 1 होता है, 6 का वर्ग होता है 36। 1 और 36 को अगर अपने जोड़ें तो ये हो जाएगा 37 रूट के अंदर मात्रक। इसके बाद फिर दूसरी जो दूरी है, दूरी अब अपने B और C दूरी ज्ञात करते हैं। B बिंदु से और C बिंदु से x1 का मान ये हो जाएगा, y1 का मान हो जाएगा ये 4, फिर x2 का मान है 7 और y2 का मान है -2। तो x1 की जगह 6 रखना है, -x2 की जगह पे आ जाएगा 7। दूसरा y1 का मान है 4 और y2 का मान है -2। तो -2 है तो ये हो जाएंगे अपने प्लस के। 6 में से 7 घटा दिए तो माइनस का 1 बचेगा। 4 और 2 होते हैं 6, दोनों का अब अपने करनी है स्क्वायर करनी है। 1 की स्क्वायर 1 होती है, 6 की स्क्वायर 36 होती है। दोनों को प्लस करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा 37 मात्रक। इसके बाद फिर तीसरा जो दूरी A और C दूरी है, तो A बिंदु से और C बिंदु से रख लो या फिर C बिंदु से और A बिंदु से रख लो। A C दूरी ज्ञात कर लो या फिर C A दूरी ज्ञात कर लो। तो यहां से अब देखें अपने कि ये तो अपना x1 का मान y1 का मान हो जाएगा, ये x2 और ये y2 का, या फिर यहां से यहां तक करनी है तो पहले ये x1 y1 हो जाएगा और फिर ये x2 y2 हो जाएगा। तो अपने AC लिखा है यहाँ पे, तो A और C बिंदु से रख लेते हैं। तो x1 का मान हो जाएगा 5, x2 का मान आ जाएगा अपने यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर y1 का मान है -2 और y2 का मान भी है -2। तो ये तो y1 का मान -, और y2 का मान -2 है। एक इसमें माइनस का निशान सूत्र में है तो ये +2 हो जाता है। फिर उसके बाद अपने 5 में से 7 कट कर दें, -2 बचेंगे। -2 और +2 यानी कि 2 में से 2 घटा देंगे 0।
2 का वर्ग करने पर आता है 4 और 0 का वर्ग होता है 0। 0 में 4 जोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल होता है 2 मात्रक। तो इस तरीके से तीसरी दूरी जो अपनी है वो AC आ चुकी है। अपने देखिए कि जो दूरी AB थी वो भी 37 आती है रूट के अंदर, और जो दूरी BC है वो भी रूट 37 आती है। मतलब जो इसकी AB भुजा है और इसकी जो BC भुजा है, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको अपने क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अतः दूरी AB बराबर दूरी BC है, इसलिए दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे 5वें सवाल के अंदर अपने को बोला कि किसी कक्षा में 4 मित्र जो हैं वो बिंदुओं A B C D पर बैठे हैं। इस तरीके से अपने को ये बिंदु यहाँ पे दे रखे हैं। A बिंदु दे रखा है, यहाँ पे अपने को B बिंदु दे रखा है, फिर यहाँ पे C बिंदु दे रखा है और D बिंदु दे रखा है। ये चारों मित्र बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। यानी कि अपने इनकी पहले ये दूरियां ज्ञात करते हैं। जैसे A से D दूरी ज्ञात कर ली, D से C दूरी ज्ञात कर लेंगे, C से B दूरी ज्ञात कर लेंगे और A से B दूरी ज्ञात कर लेंगे। अब ये दूरियां ज्ञात करने के बाद अपने को पता लगेगा कि ये एक वर्गाकार के अंदर बैठे हैं या नहीं बैठे। तो पहले अपने A बिंदु के निर्देशांक देखें तो A बिंदु यहां से जो जा रहा है वो तीसरे नंबर पे है, यानी कि x का मान इसमें आ जाएगा 3 और इधर से y का मान इधर से देखें तो ये अपना y का मान आ जाएगा 4। तो ये A बिंदु के निर्देशांक 3,4। फिर B बिंदु के निर्देशांक देखें तो B बिंदु यहां से 6 की सीध में आ रहा है तो 6 आ जाएगा x का मान, और जो y का मान वो 7 पे है तो y का मान यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर C बिंदु का मान देखें तो C बिंदु का जो मान है वो x का मान तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 9, और जो y का मान है वो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि 9,4 हो जाएंगे। और उसके बाद D बिंदु की अगर बात करें तो D बिंदु हो जाएगा 6 और जो y का मान है वो इस पे 1 है। तो इन चारों बिंदुओं की दूरियां, यानी कि पहले AB दूरी ज्ञात करेंगे, फिर इसकी BC दूरी ज्ञात करेंगे, फिर इसकी CD दूरी ज्ञात करेंगे, फिर इसकी AD दूरी ज्ञात करेंगे। चारों दूरियां ज्ञात करने के बाद अगर ये चारों दूरियां बराबर आती हैं तो इसमें जो वर्ग है वो वर्ग ही बनेगा, अगर नहीं आता तो वर्ग इसका नहीं बनेगा। चारों दूरियां बराबर अगर नहीं आती तो इसको दूरी वाले सूत्र से आपने खुद ही सॉल्व कर लेना, जैसे ऊपर अपने सवालों को सॉल्व किया है। इसके बाद छठे प्रश्न के अंदर निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। तो यहाँ पे अपने को 3 प्रश्न दे रखे हैं। इन तीनों प्रश्नों के अंदर अपने को दूरी वाला सूत्र का प्रयोग करते हुए इसके चतुर्भुजों के प्रकारों को बताना है कि ये आयताकार है, ये समचतुर्भुज है, ये वर्ग है, किस तरीके का चतुर्भुज है उसका प्रकार अपने को यहाँ पे बताना है। इस तरीके के जैसे अपने को पहले पॉइंट का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, एक चतुर्भुज, इसके चारों बिंदु ABCD ले लिए। अब पहले दूरी AB यानी कि AB भुजा की दूरी अपने ज्ञात करते हैं दूरी वाला सूत्र लगाकर, जैसे अपने पीछे 4-5 सवाल कर चुके हैं उसी तरीके से दूरी वाले सूत्र से इन प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे दूरी AB निकाली तो उसका जो दूरी है वो 2√2 मात्रक अपने पास आ रही है। इसी प्रकार से फिर अपने को BC दूरी ज्ञात करनी है, फिर CD दूरी ज्ञात करनी है, फिर AD दूरी ज्ञात करनी है। ये अगर दूरियां अपने पास बराबर आती हैं, अगर चारों दूरियां बराबर आती हैं तो ये एक वर्ग हो सकता है। जब वर्ग वाली कंडीशन बनती है तो अपने को इसके विकर्ण भी ज्ञात करके देखने पड़ते हैं। तो इसका एक विकर्ण अपने AC यहाँ पर DB इसका विकर्ण है वो ज्ञात करके देख लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो पहला जो अपना डायग्राम है वो एक आ जाएगा, वर्गाकार आकृति होती है। इसी प्रकार से फिर सेकंड पॉइंट के अंदर सेम ही तरीके से सेकंड पॉइंट के अंदर अपने को AB दूरी ज्ञात करनी है, फिर BC दूरी ज्ञात करनी है, फिर AC दूरी ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से चारों की चारों दूरियां अपने को यहाँ पे ज्ञात करनी पड़ेगी। और अगर चारों दूरियां
एक जैसी आती है या फिर एक जैसी आ जाती हैं या फिर अलग अलग आती, तो उसके आधार पे अपने को यहाँ पे निर्धारित करना पड़ेगा कि वो एक वर्ग है या फिर वो एक आयत है या फिर वो एक चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, इस तरीके से। तो ये तीनों प्रश्न आप खुद अपने आप सॉल्व करके देखने हैं कि इसकी जो दूरियों के आधार पे चतुर्भुजों का प्रकार अपने को बताना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बाकी के जो आगे के बचे हुए सवाल हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। धन्यवाद और शुभ दिन।